इतना बड़े मैथमेटिक्स पॉइंट से और किसी भी तरीके के बिना किसी अल्टीमेटली कि मैं आपके सामने फिर एक नई उम्मीद के साथ एक क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जो आप लोग से तय करेंगे कि ये क्वेश्चन बनने लायक है कि नहीं है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी क्या है। अभी मेरे पास कुछ स्टूडेंट भोर है, भोर के कारण अभी हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन इसमें से कुछ स्टूडेंट की दूरियां मैं समझ सकता हूँ। वो लोग कितने दूर पर कम्प्लीमेंटली काम कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को ये सूचना मिल गई होगी कि आप लोगों के सामने मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा जरूर, लेकिन हमारे सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। कि सिलेक्टेड क्वेश्चन में आप किस तरीके के क्वेश्चन को अपना डेटा बना सकते हो कि उसे मैं कैसे कंप्लीट करूं। जैसे मेरे पास एक भाई साहब जी हैं और बड़े अच्छे क्वालिटी के यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं भाई साहब का क्वेश्चन जो है बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री ढंग से क्या करते हैं, हमसे पूछते हैं और भाई का मुझे क्या करना है, पूरे दिल और लगन से क्या करना है, क्वेश्चन को लगाना है। तो भाई का क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा क्या है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिख रहा है, आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछे हैं। क्वेश्चन ये पूछे हैं कि ये आपका 2 पाई अगर वो 0 अगर कैलकुलेटेड बना रहा हो तो e माइनस कॉस थीटा e की पावर माइनस कॉस थीटा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे पाजी। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कॉस n थीटा और टोटल आपकी प्लस साइन थीटा है, प्लस साइन थीटा है और आपकी किसी डेरिवेटिव थीटा क्या करता है, डिपेंड्स करता है और इसकी टोटल वैल्यू -1 है और पावर n है और 2 पाई है और क्या है आपका फैक्टोरियल n है। तो मेरे भाई वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आप क्वेश्चन को सेटिस्फैक्टरी ढंग से देख रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, दिख रहा है। अब तो इसमें ये पूछा है कि आपकी जो इंटीग्रेशन 2 पाई की वैल्यू जो e इनवर्स cos स्क्वायर cos n थीटा के और प्लस sin थीटा के d थीटा को अगर टोटल कैलकुलेशन करके अपना एक नया चीज अगर बनाने क्या करता है, प्रवृत्त रखता है। उसी सारे क्वेश्चंस में अगर हम इसको थोड़ी सी भी अगर अपनी स्थान दे दें तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और इसमें 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है, चारों ऑप्शन को आपको यहाँ देखने को अच्छी तरीके से मिल रहा है कि पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, जो भी हो चारों ऑप्शन में से। अब कह रहा है कि इसको क्या करना है, प्रूव करना है। और मेन चीज प्रॉब्लम क्या है कि इसको कह रहा है कि इसको क्या करना है, प्रूव करना है। बहुत जबरदस्त तरीके से बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आप प्रूव कर सकती हो और इसको किस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो मेरे भाई देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही हार्ड वर्किंग का है और क्वेश्चन को कम्युनिकेटिव बनाने के लिए मेरे पास कई सारे चरण हैं और कई सारे फार्मूले हैं। तो मैं बता दूं मेरे भाई, मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशंस करके मैं प्रूव करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। आप देखिएगा, विवेक दुबे बहुत अच्छा सर। तो अगर ये आपकी 2 पाई है, अभी मेरे साथ 5 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो अगर ये आपका e माइनस कोस थीटा हो जा रहा है मेरे भाई, तो कॉस n की थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, e इनवर्स में जा करके n थीटा प्लस साइन थीटा बना लेगा और टोटल जो d थीटा होता है आपका d थीटा या ब्रैकेट में होकर के अपना d थीटा को वही रहने देगा। और अगर इस चीजों को अगर आपको ले करके अगर ये चीजें बनाने में अगर आपको क्या होता है, सरलता मिलती है, अगर सूक्ष्मता मिलता है, तो आप सिंपल सा कर सकते हो कि क्या है, नॉर्मलिस्ट वैल्यूज है, इसे फाइंड करने में कोई मतलब तो नहीं। अब -1 की वैल्यू अगर इसमें देखा जाए तो कई तरीके के सिस्टम से क्या कर सकता है, रेसिड्यू करा सकता है। आपको पता है कि मॉडुलस z हमेशा क्या होता है, 1 के ऊपर और आपकी वैल्यू n+1 के ऑलवेज एक्स्ट्रा होता है। अगर आपकी वैल्यू n+1 के ऑलवेज अगर एक्स्ट्रा होगा तो आप सिंपल सा कह सकते हैं इंटीग्रेशंस गामा। आप इंटीग्रेशंस गामा कोई वैल्यू अगर आप लेंगे, चाहे किसी तरीके का अगर वैल्यू हो, अगर ये आपका -θ बनाता है तो ये आपका n बना सकता है
अगर ए आपका n बना सकता है तो वहाँ पे आपकी मॉडुलस z की वैल्यू अगर 1 है, अगर n+1 की वैल्यू अगर 1 है तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी माइनस या इनवर्सुअल पॉइंट है वो आपका -1 है। तो आप यहाँ -1 लिख दीजिए। बड़े सिंपल बड़े सूक्ष्मतापूर्वक के क्वेश्चन में बता रहा हूँ। पावर n है तो आपको पता है कि यहाँ पावर m था, n लिख दीजिए। और बाकी 2 पाई जो दिया था टोटल n फैक्टोरियल के ऊपर, तो 2 पाई आपका n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, फिर से आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने में पेश करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन रिटर्न का है कि इस ऑप्शनल चीज में आपको ये चीज अगर देखता है, ये दोनों जो हैं आपके क्वेश्चंस के कोडिंग क्या करें काम कर रहे हैं। अब पहली बात ये तो प्रूफ हो गया। अब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखो भाई, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए भी सही है और आपका ऑप्शन बी भी सही है। दोनों ऑप्शन कैसा है आपका, एकदम इनकरेक्ट है ना, लेकिन ये दोनों ऑप्शन कैसे हैं, एकदम करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि तो बहुत सरल तरीके में क्वेश्चन को मैं बताया कि बहुत ही शॉर्ट टेक्स्ट में आप क्या हो गया, फाइंड हो गया। अभी एक क्वेश्चन मेरे पास और है, टेलर सीरीज से बिलोंग कर रहा है। हमारे एक मित्र हैं, बहुत खास दोस्त हैं, उन्होंने क्वेश्चन को भेजा है कि सर एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन था, हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे भंडारा में किसी क्वेश्चन को रिटर्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, आप मेहनत करते हो मेरे लिए। मैटर साफ है, फिर मैटर, इस मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं है, ना अनदर कोई पर्सन से, ना अनदर कोई क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन ये था log z इक्वल टू, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर भी इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। log z इक्वल टू क्या है आपकी क्वेश्चन, ब्रैकेट में आपका z-1 जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है, और माइनस z-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 है, और आपकी प्लस वैल्यू, ठीक है, ये आपका z-1 की पावर क्यूब अपॉन टोटल वैल्यू आपका क्या है 3 है, और आपकी -1 आपकी वैल्यू जो है मॉडुलस z-1 है, और इज ग्रेटर देन 1 है, इज लेस देन 1 है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो ये सारे क्वेश्चन log z की वैल्यू का एक्सप्लेन है। अगर log z की वैल्यू का एक्सप्लेन अगर आपको नहीं पता तो आप किसी भी वैल्यू पर कोई काम नहीं कर पाओगे। तो अब इसमें आपको सबसे पहली बात यह है कि आप सोल्यूशन लिखो। आपको पता है एफ जेड इक्वल टू log z की वैल्यू बराबर होती है। एफ जेड की वैल्यू जो होती है एफ ऑफ जेड जो होता है, लेट दिस मीन ऑफ दैट एफ जेड की वैल्यू जो होता है log z की क्या होता है, बराबर होता है। अब आपको एफ जेड की वैल्यू अगर पता है, विवेक चौरसिया जी का है सर, अच्छे से समझाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही टफ था, कई सारे टीचर हिम्मत भी हार गए थे। तो बेटे देखो मेरे पास ना हिम्मत हारने की कला नहीं है, तेरे को मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब प्लस जेड माइनस जेड नॉट जीरो हो जाएगा टोटल वैल्यू में। अगर आपकी जेड नॉट जीरो हो जाएगा टोटल वैल्यू में, तो आपका एफ डैश बना करके जेड जीरो बना देगा। मैंने क्या बोला, एफ जेड बना करके जीरो बना देगा। इसके बाद अगर आप प्लस करके जेड माइनस जेड नॉट 2 का अगर टोटल स्क्वायरिंग करते हैं तो आपको पता है 2 फैक्टोरियल बना देगा। और जब आपका 2 फैक्टोरियल बना लेगा मेरे भाई, तो एफ एन और जेड नॉट जीरो क्या करता है, कम्युनिकेटिव बना करके प्लस डैश डैश 1 की टर्म हमेशा बना देता है। अब इसमें मेरे कुछ स्टूडेंट इस तरीके से और मेरे कुछ भाई इस तरीके से पूछेंगे कि जेड नॉट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं उनको 1 पहले ही समझा दिया था अपने पूरी थ्योरी में, ठीक है। इसके बाद अगर कोई पूछता है भैया f1 की वैल्यू क्या होगा, तो भाई f1 की वैल्यू जो तुम्हारे लिमिट 1 की इम्पॉसिबल था तो log 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू वैसे भी परफॉर्म होता है 0 से। मेरे कुछ भाई ये भी पूछेंगे कि f डैश जेड की वैल्यू क्या होगी, तो f जेड डैश की वैल्यू 1/z होती है मेरे भाई। हाँ, अगर इसमें 1 रख देता हूँ तो भी इसकी वैल्यू 1 बिलोंग करेगा। जब e बिलोंग करेगा तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास f डबल जेड अगर ये पूछ ले तो 1/z का स्क्वायर हो जाता है, और आपकी वैल्यू जो होती है वो आपका 1 ही रहती है, इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। हाँ, अगर आपसे और कोई अगर पूछ लेता है, अगर ट्रिपल टाइम अगर एक टाइम की वैल्यू अगर पूछ लेता है, इसकी वैल्यू बता दीजिए, तो जहाँ जहाँ जो भी वैल्यू था आप उसे पुट कर दीजिएगा।
यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको f(z0) 0 की वैल्यू जो जो पता है आप पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू जो आपकी आएगी टोटल, वो आपकी ये आएगी। आपकी जो z-1 है आपकी वैल्यू देखिए, आप इसमें डायरेक्ट लगाते लगाते आपको क्वेश्चन में पता चल गया आपका ए ऑप्शन सही है और आपका बी ऑप्शन सही है। दो ऑप्शन क्या है आपका हमेशा करेक्ट है। इसके बाद आप आगे का वीडियो देखिएगा। आगे का वीडियो में क्या पूछा है, मेरे एक भाई हैं, वो पूछ रहे हैं सर एक सीरीज दी हुई है, क्या दी हुई है, सीरीज दी हुई है। मैं JRF फ्लेवर के क्वेश्चन को एम्प्लीट्यूड करा रहा हूँ, JRF फ्लेवर के क्वेश्चन को मैं एम्प्लीट्यूड करा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उस क्वेश्चन में आपको यही चीज दिखेगा। JRF फ्लेवर के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आप कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है समीशन नॉट, समीशन है इनफाइनाइट पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है, इनफाइनाइट पे काम कर रहा है। अगर n = अगर 0 हो जाए, n = अगर 0 हो जाए, अगर आपसे एक कह दे कि जो आपकी टोटल आप सिस्टम जो नंबर है वो आपकी वैल्यू अगर 2n हो जाए और नीचे वही वैल्यू n² हो जाए, हाँ, तो आपको 2 - 3i से क्या मिलता है। तो आप इसमें देख सकते हैं पावर ऑफ n है, तो आपके 4 ऑप्शन क्लियर है। और चारों ऑप्शन में आपको सीरीज दे रखी है। पहले ऑप्शन में द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है। तो देखो भाई, अगर मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जन की अगर बात करूं कि आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जन आपकी होता क्या है, तो आप सिंपल सा कर सकते हो कि इसमें आपको बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले नंबर सॉल्यूशन बड़ा सटीक है और मैं इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी सटीक से ढंग से ही दूंगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी न उठाए पड़े। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। क्वेश्चन है L = देखो भाई L में आप अगर चेक करोगे तो जो आपकी लिमिट है, लिमिट n बिलोंग टू फाइनाइट है। जब n बिलोंग टू इनफाइनाइट है तो टोटल वैल्यू n+1, टोटल वैल्यू n+1 an के ऊपर मॉडुलस बनाएगा। मॉडुलस बनाएगा तो यही आपके क्या हो जाएगी, लिमिट n बिलोंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n बिलोंग टू इनफाइनाइट और आपका 2n+2 हो जाएगा और आपकी टोटल वैल्यू n+1 होल स्क्वायर जो दी है वो हो जाएगा इनटू आपकी n का होल स्क्वायर अपन जो टोटल वैल्यू होगी वो आपकी टोटल मॉडुलस में 2n बना लेगा। जो 2n बना लेगा तो यही वैल्यू आपकी इनक्लूडेड हो जाएगी। तो अब आगे देखेंगे आप लिमिट n बिलोंग टू इनफाइनाइट। विवेक दुबे जी को मैसेज कर रहे लगातार, करने दीजिए उनको। 2n+2, 2n+1 पूरे टॉपिक से जो लिमिटेशन जो वैल्यू 2n+2 का 2n+1 से, तो उसका भी तो मुझे देखना है और n+1 का होल स्क्वायर और टोटल वैल्यू आप अगर इसमें चेक करेंगे तो पहले नंबर इसमें अगर इनफाइनाइट अगर n की वैल्यू रख देता हूँ तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर आपको पता है कि r = 1/l होता है तो l की वैल्यू 4 आया था, n की वैल्यू 4 आया था। जब n की वैल्यू जब आपकी 4 आ गया था तो आप सिंपल से कह सकते हो कि सीरीज जो होगा आपका सेंटर 3i में काम करेगा। इसको देखो, पहले अभी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है। इसमें आपका सारे के सारे ऑप्शन सही है और आपका सोल्यूशन है, आपका बहुत प्यारा है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे हम ये देखेंगे, आगे वो सर्टन से देखिएगा। मैं कोशिश कराता हूँ इसको किस ढंग से क्लियर करना है और आप इसे किस प्रकार से क्लियर करें कि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीकों से। तो देखिए, इसमें तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। गिवन ए फंक्शन
गिवन है फंक्शन एफ जेड इक्वल टू काट पाई जेड जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, ये आपसे चारों ऑप्शन की वैल्यू अगर पूछा है मेरे भाई, पहले मैं आपको ये बता दूँ क्वेश्चन जो है, तो मैं यहाँ पर प्यार भरा सोल्यूशन लिख रहा हूँ और आप लोग प्यार भरे सोल्यूशन का भी देखिए, उसके बारे में समझिए। अगर आपको पता है कि एफ जेड इक्वल टू काट पाई जेड अपन जेड माइनस ए होल स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ और जानते हैं कि काट पाई जेड की वैल्यू कास पाई जेड अपन साइन पाई जेड होता है। इसकी वैल्यू आप यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एफ जेड इक्वल टू कास पाई जेड अपन साइन पाई जेड जेड माइनस ए होल स्क्वायर होता है। और एक चीज़ थ्योरी आपको और पता है इसी क्वेश्चन में कि जो आपका जेड माइनस ए का जो होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जेड माइनस ए या इसी का देखिए साइन पाई जेड जेड माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करते हैं, तो जेड माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू जो टोटल वैल्यू जो आपकी होगी वो एक ऊपर बिलोंग करेगा। और साइन पाई जेड अगर 0 हो जाएगा तो पाई की यूनिटी समझ में आ जाएगा कि पाई की यूनिटी आपका होता क्या है। तो अगर इसमें आप देखेंगे साइन पाई जेड इक्वल टू 0, साइन पाई जेड इक्वल टू 0, साइन पाई जेड इक्वल टू साइन 90 डिग्री, साइन साइन कट गया 180 पहले से ही होता है, जेड इक्वल टू 90 डिग्री 1 जेड 2 जेड इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 1.2। इस तरीके की क्वेश्चन आपके सामने क्या होता है, पेश होता है। हमारे सभी सज्जन पुरुष जो होते हैं ये क्या करते हैं, लगाते हैं। जब इसको आप लगाते हो तो इस तरीके की क्वेश्चन क्या होता है, ये आपको बहुत ही अजीबोगरीब सा रिएक्शन उठाता है कि आपकी कैसे इसको कंप्लीट करना है। उस टाइप का क्वेश्चन क्या करता है, आपका सपोर्ट करता है। तो अगर आपको ये जो वैल्यू आपने देखा और इस वैल्यू का मैं रेशियो किसी तरीके से रेशियो करा दूँ कि रेशियो में अगर मैं इस क्वेश्चन को जेड की जो वैल्यू है अगर मैं इनफाइनाइट मानूँ, अगर जेड की वैल्यू की इनफाइनाइट मान लूँगा तो रेशियो अगर मैं करा दूँगा तो आप सिंपल सा कर सकते हो कि ए आपका जेड इक्वल टू एन है, जेड इक्वल टू क्या है एन है। अगर यही चीज़ आपका एफ डैश जेड हो जाए टोटल वैल्यू और ए आपका अगर टोटल वैल्यू जी डैश जेड हो जाए, तो अगर जी जेड इक्वल टू इतना है तो 1/पाई, तो यहाँ हो जाएगा आपकी टोटल वैल्यू 1 पाई ए माइनस एन माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगा दिया है। जहाँ पे जिसको न समझ में आए मेरे कमेंट में आप इनबॉक्स में आइएगा, क्वेश्चन का पिक ले करके उसे सेटिस्फैक्ट्री बना करके मेरे पास सेंड करना, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। चलिए बिना समय को इन्वेस्ट किए मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा अजीब क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सभी इंटरवल वैल्यू को हमें ये प्रूव करना है कि वैल्यूएस थ्योरम से कि जो इसकी वैल्यू है क्या आपस में सेम है कि नहीं है। देखो भाई, मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर डाल करके ऐसे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वैल्यू क्या पूछा है आपका, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टुवर्ड फॉल्स ये दिया है। ऑप्शन नंबर ए देखिए ए है। इस तरीके क्वेश्चन में क्या कन्वर्जेंस में अगर टोटल वैल्यू अगर उठा के अगर पूछेगा कि नॉन कॉन्टेक्स्ट में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपल सा कर सकते हैं यही जो होगी इसकी वैल्यू इनकरेक्ट होगी। तो लेकिन इनकरेक्ट कैसे होगी, जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो पहला सही है, बी आपका गलत है, तीसरा आपका सही होगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा इसके ऊपर क्या करता है, काम करता है।
काम करने के बाद इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो इसको कैसे किस तरीके से किस ढंग से करना है। और इस तरीके के क्वेश्चन को समझने के बाद आप क्वेश्चन को आगे बढ़िए। तो मैं क्वेश्चन को 6 टाइम्स में आगे बढ़ा रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन 6 टाइम्स में भी आगे बढ़ा दे रहा हूँ। तो आप ऑप्शन को फिल करेंगे। ऑप्शन 6 वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूरी दिख रहा होगा, ए है, बी है, सी है, डी है। तो आप ये समझ सकते हो इफ बाउंडेड में फ्रैक्शनल अगर वैल्यू अगर चेक किया जाए तो भाई अगर तुम चेक करोगे तो कंस्टेंट ही कंस्टेंट मिलेंगे, m की वैल्यू कंस्टेंट ही कंस्टेंट मिलेंगी। तो इसमें आपका ए सही है, सी सही, जो सेम रिएक्शन 5 का वो सेम रिएक्शन 6 का। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, ला रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, ला रहा हूँ। और आप इस क्वेश्चन को आराम से सेटिस्फैक्टरी ढंग से देख भी सकते हो। इसको कैसे कम्युनिकेट करना है ये तो आपके ऊपर बिलोंग करता है कि आप इसको कैसे टेक्निकल या किसी तरीके से टैग करके इस क्वेश्चन को लगाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बिना समय को इन्वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं सिग्निफाइड करके किसी तरीके से लगाया हूँ। गिवन एफ इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। गिवन एफ इक्वल टू, आप देख सकते हैं इसमें z-2 z+2 इस तरीके का, ठीक है। और आपका z+1 और आपकी वैल्यू z+4, जो ऑप्शन बहुत ही तगड़ी है। यह पूरे 4 के सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको लगाने में अगर मेरे पास अगर उम्मीद अगर नहीं आती है तो आप लोगों को क्वेश्चन को लगाने का कोई तजुर्बा ही नहीं बनता है। इस सारे क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, अगर पूरी तरीके से अगर मैं खलास कर दूँ, पूरी तरीके से मैं इसको अगर बर्बाद कर दूँ, तो भी इसकी वैल्यू आप लोगों के सामने ऐसे पेश होगी जैसे कोई आम का छिछोरा। इस तरीके के क्वेश्चन में मैं पहले ऑप्शन के लेके चलता हूँ कि पहले ऑप्शन में आपको क्या दिया है। तो पहले ऑप्शन में आप ये देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो होगी बहुत ही सेटिस्फैक्टरी ढंग से बिलोंग कराएगी। अब आपको पता है ये जो वैल्यू आपको एक सेटिस्फैक्टरी ढंग से कर दिया है, इसके सेटिस्फैक्टरी ढंग से आपको करनी कैसे है। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं गिवन एफजेड है तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ। बहुत ही तगड़ी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिखता हूँ। अगर मैं इसको लेट, अगर आपको पता है टोटल वैल्यू तो 1 - 5z+8 करके इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत बड़ी क्वेश्चन है। अगर इसकी मल्टीप्लाई, तो पहले नंबर देखो मेरे भाई, सबसे कॉमन बेस है इसकी मल्टीप्लाई। देखिए जेड में जेड का करेंगे तो जेड का स्क्वायर प्लस है प्लस हो जाएगा, जेड का 4 में करेंगे तो 4z हो जाएगा प्लस, और इसमें 1 का जेड में करेंगे तो जेड हो जाएगा प्लस, 1 का 4 में कर देंगे 4 हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 5z+4। 5z प्लस क्या है आपका 4 है। तो 1 माइनस करके में लगा के कर रहा हूँ, तो 1 माइनस आपकी वैल्यू 5z+8 है। अगर इसकी टोटल वैल्यू पहले इसको लिख रहा हूँ, जेड स्क्वायर प्लस 5z+4 माइनस 5z+8। इस तरीके के क्वेश्चन का बेस है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख करके जेड स्क्वायर प्लस 5z+4 लिख दूँ, इससे तो ये गया। तो आप इसको क्या मिला यहाँ पर, जेड स्क्वायर प्लस 12 और जेड स्क्वायर प्लस 5z+4। इस तरीके की क्या है आपके सामने क्वेश्चन का सेटिस्फैक्टरी मिला, जो आपको बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन का पहली इंटरटेनमेंट का एग्जाम्पल है, जो मैंने चुटकियों में दिया, चुटकियों में दिया अपने क्वेश्चन को चुटकी में बजा के क्वेश्चन सॉल्व किए, जो आप इसे देख सकते हो। अब देखिए इसी में ऑप्शन नंबर फर्स्ट की जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको भी पूरा करवा दे रहा हूँ, कैसे कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन नंबर में आपके क्वेश्चन देख ही रहेंगे, आप कैसे इसको इंक्लूड कराना पड़ रहा है। अगर आपको पता है मॉडुलस जेड जो वैल्यूज में क्या कर रहा है, पहले ऑप्शन में आपसे ये पूछ रहा है कि अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो तब यहाँ पर आप कौन सी फार्मूला किस इंडेंस से पुट कर सकते हो। तो आपको एफ जेड इक्वल टू सिंपल सा मॉडुलस वैल्यू पता है इन फ्रंट ऑफ की, अगर आपको पता है तो आप सिंपल कर सकते हो कि 1 - 1 + जेड इनवर्स 1 टोटल वैल्यू जो इंक्लूडेड कराता है, आप उसको देखिएगा
माइनस आपकी वैल्यू 1 प्लस जेड अपान 4, टोटल वैल्यू इनवर्स 1 की वैलेंस होता है कब तक, जबकि इसकी वैल्यू 1 माइनस इंक्लूडेड करा करके, और आपको 1 माइनस जेड इनवर्स पूछा था ना, तो जेड प्लस जेड का होल स्क्वायर, जेड का होल क्यूब प्लस डेटा डैश डैश। और आपकी अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं आगे बढ़ा दूँ, उसके क्वेश्चन में दिया है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देख रहा है कि आपकी 1 माइनस जेड अपान क्या होता है 4 प्लस जेड अपान 4 होल स्क्वायर प्लस जेड अपान माइनस जेड अपान 4 होल क्यूब स्क्वायर डैश। तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी -1 और -5/4z, जिसमें दिया है 17/16z स्क्वायर माइनस 65/64z की। तो ये आपकी वैल्यू क्या है, इंक्लूडेड तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सिग्निफिकेंट करा के उसको टेस्ट सही करने का उम्मीद को दर्शा रहा है। अब इसमें एक शिकायत दर्ज और है, इस शिकायत दर्ज क्वेश्चन नंबर या इसी का ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। इसी का ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन को आप पेपर में पहले ही देख चुके हैं, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी में क्या क्वेश्चन पूछा था, डी में सेटिस्फैक्ट्री करा दिया था कि अगर आपकी कोई वन वैल्यू अगर मॉडुलस जेड की इक्विवेलेंट में अगर 4 बनाता हो, तो आपको 1 मॉडुलस जेड की वैल्यू जो होगी, ऑप्शन में देख करा दे रहा हूँ आपको, ये एक बार 1 से और मॉडुलस जेड जो होगा आपकी टोटल वैल्यू आपकी 1 से भी ग्रेटर देन होगा डबल टाइम्स फ्रीक्वेंसी में, जब इसकी वैल्यू आपकी 4 होगी। अगर 2 भी 1 से आपका लेस देन है, किसी तरीके से ऐसा बना रहा है, तो आपकी भी वैल्यू इस साइड से भी कंप्लीट करा करके उस साइड वाले क्वेश्चन को इंक्लूडेड करा देगा। तो अगर आपको फिर से अगर मैं एफ जेड ले लूँ, एफ जेड इक्वल टू, अगर आपको पहले ही पता है 1 माइनस 1/z, पहले इक्वेशन को 1/z को अगर मैं 1 प्लस 1/z लिख दे रहा हूँ, और टोटल वैल्यू इनवर्स में करके अगर दूसरी वैल्यू जो आपकी दिया है माइनस में 1 प्लस z/4 कर दूँ, और आपको कह दूं कि इसको सॉल्व करिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मैं कह सकता हूँ पूरी उम्मीद के साथ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, एक तो आपका ए सही होगा, एक तो आपका डी सही होगा। आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं और क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो मैं पूरी उम्मीद के साथ मैं प्रयास करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।